नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर जो आप लोगों का सिलेबस में दिया है, जितने भी लोग एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और सबको पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। और देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कुल 20 क्वेश्चंस 60 नंबर के आएंगे। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, केवीएस एनवीएस में। इसलिए आप लोग कंप्यूटर में ऐसा करेगा कि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन गलत ना हो। और देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी लोग नए आए हैं या जो लोग पुराने हैं, देखिए इस चैनल के द्वारा EMIRS को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का क्लास प्रोवाइड किया गया था। आप लोगों को देखिए टेस्ट सीरीज भी दिया गया था और साथ में यूट्यूब पर ICT को NCERT के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया गया था। और जितने भी लोगों ने TGT PGT का एग्ज़ाम दिया है, देखिए वे लोग 15 में से 14 नंबर स्कोर किए हैं। इसी चैनल से लोग पढ़े थे। काफ़ी लोगों का रिव्यू भी आया है कि सर जो आपने पढ़ाया था वही एग्ज़ाम में आया था। तो 15 में से 14 क्वेश्चंस TGT PGT में लोग कर आए हैं। तो देखिए, अब हम लोग केवीएस एनवीएस में जो भी आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस है, जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक के अनुसार हम लोग PYQ को कवर करेंगे। और देखिए, साथ ही हम लोग PYQ के अलावा भी NCERT से हम लोग जो भी सिलेबस दिया है, इन सबको हम लोग कवर करेंगे थियरी के वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, विश्वास करिएगा चैनल पर, क्योंकि मैं प्रूफ भी दिखाया हूँ। जाकर देखिएगा आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्रूफ का वीडियो मिल जाएगा कि मैं PGT में 15 में से 14 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ और TGT में भी 15 में से 14 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ कि जो मैं पढ़ाया था एग्जाम में हूबहू वही सब आया था। कापी पेस्ट कितने क्वेश्चन जो थे वह कापी पेस्ट थे। तो यही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का केवीएस एनवीएस में भी 20 में 20 या तो 20-19 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कर आएँ। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का ये हमारा पहला देखिए PYQ का सीरीज है। देखिए, इससे पहले मैं इन सब PYQ करा चुका हूँ, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में कराया था। तो अब लोग धीरे धीरे एकदम चैप्टर के अनुसार टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसके अलावा आप लोगों को हिंदी का PYQ साथ में कंप्यूटर का दिया ही जा रहा है और जनरल अवेयरनेस का, इन तीनों का PYQ चैनल के द्वारा कवर कराया जा रहा है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परिचय से जो भी क्वेश्चंस बनाए उससे हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चंस क्या बना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चंस दिया है कि कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान आपको बताना है कि बीच में क्या होगा और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। गति होगा कि तत्परता होगा कि क्षमता होगा कि सततता होगा। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर डी होगा, कंसिस्टेंसी होगा। तो कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान सततता और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। तो पहले का देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा सही होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, व्याख्या दिया कि कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं को, देखिए यह क्वेश्चन एनवीएस में ही पूछा गया। हम सब लोग एनवीएस केवीएस EMIRS में जो भी PYQ पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं को समान सततता और सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य की पहचान करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कंप्यूटर की विशेषता को बताता है, वह सत्य है कि असत्य है। पहला दिया है कि ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। दूसरा कथन दिया है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह दोनों कथन जो दिया है यह सत्य दिया है, कोई गलत नहीं दिया है। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है और साथ ही साथ विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखिए व्याख्या दिया कि ऑटोमेशन क्या होता है।
कह रहा है कि कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्यों को करता है। तो अतः कथन पहला सही है। देखिए सभी क्वेश्चन एनवीएस केवीएस में ही पूछे गए हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब इसका व्याख्या दूसरा कथन का, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, अर्थात यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार भी देते हैं तो हमें समान परिणाम मिलेगा। तो दोनों कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कंप्यूटर की सामान्य विशेषता नहीं है। बताइए। IQ, जवाबदेही, बहुउपयोगिता की कर्मठता। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसका विशेषता नहीं होगा। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। डी मतलब 1 और 2 दोनों, यह इसकी विशेषताएं नहीं है। देखिए जो कंप्यूटर होता है उसका कोई IQ नहीं होता कंप्यूटर के पास, और साथ में कोई जवाबदेही नहीं है। जो आप लोग इनपुट करेंगे वही आपको आउटपुट के रूप में देता है। तो तीसरा चौथा सही है, बाकी पहला दूसरा जो है यह कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। व्याख्या देखते हैं। दिया है कि बौद्धिक स्तर और जवाबदेही कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, जबकि बहुउपयोगिता और कर्मठता कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है, दिए गए कथनों के सही गलत होने का निर्धारण कीजिए। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। देखिए ये तो गलत हो सकता है, हम लोग पढ़े थे कंसिस्टेंसी कहलाती है। दूसरा देखिए कथन यह दिया है कि कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही है कि दूसर का गलत है, कि दूसर का गलत है सही है कि पहले का गलत है। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों कथन जो है गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी यहाँ पर सही होगा। दोनों कथन जो दिया है वह गलत दिया है। तो क्यों गलत दिया है? देखिए करा कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ कार्य करने की क्षमता एक्यूरेसी या एफिशिएंसी कहलाती है, न कि इंटेलिजेंस। अतः यह कथन गलत है। और देखिए कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि बहुउपयोगिता कई क्षेत्रों में कार्य करने को सुनिश्चित करती है और कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस न हो, इसे क्या कहा जाता है? डिलीजेंस कहा जाता है, यानी कर्मठता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन करा कि कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को इस नाम से भी जाना जाता है: इफिशियंसी, की एक्यूरेसी, की डिलीजेंस, की वर्सेटिलिटी, यानी कि बहुआयामी प्रतिभा। देखिए 5 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। उसको देखिए एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहा जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी एनवीएस केवीएस में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो व्याख्या दिया है कि कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को दक्षता के नाम से जाना जाता है। एक इंसान के लिए बिना एकाग्रता खोए लगातार घंटों कार्य करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर एकाग्रता नहीं खोते हैं और बिना कोई त्रुटि उत्पन्न किए घंटों कार्य कर सकते हैं। और देखिए जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं होती है, जैसे कि गति हो गया, सटीकता हो गया, दक्षता हो गया, नम्यता हो गया, आंकड़ों का भंडारण क्षमता हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना, यह तो होगा। बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना, और कह रहा है कि काम में सटीकता, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता। यहाँ पर देखिए यदि बहुमुखी विशेषता यहाँ पर पूछा है तो यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा कि एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता से तात्पर्य है कि कंप्यूटर एक ही समय में एक ही सटीकता और दक्षता के साथ एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय यानी कि डिलीजेंस विशेषता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना,
दूसरा ऑप्शन दिया है कि एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, और सी ऑप्शन दिया है कि भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना, डी दिया है कि तेज गति से काम करना। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना। तो 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए डिलीजेंस मतलब करा कि एक कंप्यूटर में अनगिनत कार्यों या गणनाओं को करने के लिए निरंतरता और सटीकता होती है। यह लगातार बिना थके या निरस्ता के घंटों काम कर सकता है। कंप्यूटर की यह विशेषता ही डिलीजेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम कौन सा है। देखिए एनवीएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होगा कि सेंट्रल प्रोसीजर यूनिट होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सीपीयू का जो फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों जिन्हें कंप्यूटर को पूरा बढ़िया से तैयार करना है तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को EMRS के लिए एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसमें आप लोग जाइएगा। मैं NCERT के माध्यम से ICT को कवर हमने कराया है, जाकर देखिएगा, उसमें NCERT के सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। और फिर मैं नया सीरीज स्टार्ट करूँगा थियरी का, जल्द ही मैं स्टार्ट करूँगा। PYQ और थियरी दोनों साथ में हम लोग करेंगे। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या देखिए कह रहा है कि CPU कंप्यूटर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। और देखिए यह कंप्यूटर डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है और वांछित आउटपुट देता है। देखिए इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU। याद रखिएगा CPU के कुल मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है, ALU होता है कि हार्ड डिस्क होता है कि CPU की मॉनिटर। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 में उसके व्याख्या में इस प्रश्न को पढ़कर आए हैं। तो CPU जो होता है यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी जो होगा सही होगा। व्याख्या तो वैसा कुछ खास नहीं, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जा सकता है। एडोब एक्रोबैट रीडर का कि मैकेफी का कि नोटपैड का कि विनजिप का। देखिए 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए विनजिप होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए एडोब एक्रोबैट रीडर जो होता है यह PDF खोलने का एक ऐप होता है, जैसे आप सबके मोबाइल में होगा। और मैं जिस ऐप से इस PDF को मैं पढ़ा रहा हूँ वो एडोब एक्रोबैट रीडर ही है। और देखिए मैकेफी जो होता है यह एक जो होता है एंटीवायरस होता है, यह उसका एग्जाम्पल्स है मैकेफी एंटीवायरस का। और देखिए नोटपैड क्या होता है, इसमें टाइपिंग का काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख दिया कि विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। और देखिए एडोब एक्रोबैट रीडर सॉफ्टवेयर PDF फाइल को मैनेज करने के लिए, तथा मैकेफी देखिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऐसा कंप्यूटर यानी देखिए सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। बताइए मैलवेयर कहलाता है कि फ्रीवेयर कहलाता है कि फर्मवेयर कहलाता है कि माइक्रो कोडेड कहलाता है, माइक्रो कोड। देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है उसे मैलवेयर कहलाता है, यानी मैलवेयर कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मैलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। मैलवेयर प्रायः हैकिंग एवं चोरी आदि उद्देश्य से डेवलप किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में वायरस, वार्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सब देखिए वायरस के ही एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिनका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुक्त यानी कि खुली हो, तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि इसमें फेरबदल करने का इच्छुक है।
बताइए फ्रीवेयर होता है कि शेयरवेयर होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा 12 का, जो यह बोल रहा है जिसके बारे में। देखिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यह सबके लिए फ्री होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है कि कंप्यूटर डेटा को बताइए किसमें संग्रहित करता है, जो कि यह किसमें संग्रहित किए जाते हैं। फाइल्स फोल्डर्स की फोल्डर्स फाइल्स की फोल्डर्स डायरेक्टरीज की डायरेक्टरीज फाइल। देखिए सी डी तो होगा नहीं यहाँ पर। अब पहला और दूसरा ऑप्शन में देखिए ए और बी में, तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंप्यूटर डेटा को फाइल्स में संग्रहित करता है जो कि फोल्डर्स में संग्रहित किए जाते हैं। डेटा को कहाँ पर, फाइल्स में और फोल्डर्स में संग्रहित किए जाते हैं। तो 13 का ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप लोगों को लग रहा है कि बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को इस चैनल के द्वारा, या आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या आपको यहाँ से थोड़ा भी आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो देखिए बिना कहे हमसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, हमें कहना ना पड़े। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह वीडियो आप लोग तक पहुंचने के लिए रोकते हैं। जो भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूं त्यों देखिए डिसलाइक कर चले जाते हैं। पता नहीं वे लोग कौन है, वे लोग किसी चैनल के द्वारा भेजे जाते हैं कि कोई चैनल वाला खुद रहते हैं लोग। जो देखिए मैं अपलोड करता हूं त्यों 2-3 बंदे आते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं देखते हैं, केवल वो डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो उन लोगों को जवाब आप लोग केवल देखिए लाइक कर दे सकते हैं। लाइक और शेयर आपके हाथ में है, इसी प्रकार आप सपोर्ट हमारा कर सकते हैं लाइक शेयर से। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डेटा को फाइल्स में संग्रहित करता है जो कि फोल्डर्स में संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर में डेटा के कलेक्शन को फाइल में, जबकि फाइल के कलेक्शन को फोल्डर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है कि एक ऐसा कूट रचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे किसी सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारक प्रभाव होते हैं, कहलाता है। ज़ॉम्बीज, विषाणु यानी वायरस की, ट्रोजन हॉर्स की वार्म। देखिए इसको वायरस ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो होगा सही होगा। 14 का बी जो होगा वह 14 का सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि कंप्यूटर में 2 संपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, सूचना चोरी करने के लिए किया जाता है। वायरस, वार्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स प्रमुख मैलवेयर हैं। देखिए वायरस क्या होता है, करा कि एक प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। ये स्वयं को कॉपी करने में सक्षम होते हैं तथा कंप्यूटर को विकृत करते हैं एवं उसकी सूचनाओं में सेंध लगाते हैं। और देखिए वार्म क्या होता है, तो ये भी स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम है तथा दोषपूर्ण कोड फैलाते हैं। बैगल, मॉरिस, सेसर प्रमुख वार्म हैं। और देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है पर वास्तव में क्या करता है, यह होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग 14 क्वेश्चंस हम लोग पढ़े हैं। अब बाकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है हम लोग आगे के वीडियो में, इससे भी जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।